हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करें कल के मतलब 15 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। शुरुआत हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। हम एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का डेटा चेक करेंगे। 14 मार्च मतलब आज की तारीख को एफआईआईज़ ने जो नेट बिकवाली करी है वो 176.52 करोड़ की है, और डीआईएस की जो नेट बाइंग है वो है 1098.62 करोड़ की। आप समझ ही गए होंगे, कल भी हमने न्यूट्रल रखा था इसको, आज भी हम इसको पॉजिटिव नहीं समझेंगे। अभी ये न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि एक दो दिन का सेलिंग आंकड़ा कम करने से एफआईआईज़ के ये क्लियर इंडिकेशन नहीं होता कि मार्केट में फुल फ्लेज्ड उतरने वाले हैं एफआईआईज़। बट अभी के लिए ये डेटा ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट्स की, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं स्पॉट लेवल्स अच्छे हैं। जिनकी हम बात करें अगर डाउ जोन्स की, तो 411 पॉइंट्स की तेज़ी पे है। अगर हम नेस्डेक की बात करें तो 52 पॉइंट प्लस में है अभी। और अगर हम यहाँ से बात करें वायदा बाज़ार की बात करें, तो डाउ जोन्स जिस लेवल पे चल रहा है 33,357 है, और 13,370 पे नेस्डेक अभी ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव है, इनके क्लोजिंग कहाँ पे होती है ये मैटर करेगा। उसके हिसाब से ही कल के दिन में हमारे मार्केट को मूवमेंट समझ में आएगी। फिर भी हम लेवल डिस्कस करेंगे जिससे बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। आइए अगर न्यूज़ की बात करें, तो अभी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं जहाँ पे हमको रिएक्ट करना पड़े। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ओवरऑल डिस्कशन में कवर करेंगे, राइट। हमको 16 तारीख की डेट पे ध्यान रखना होगा, उसका महत्व हम 16 तारीख को ही डिस्कस करेंगे, मतलब कल के लेवल्स में डिस्कस करेंगे। आइए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो अभी जो लेवल है वो 16,871 का क्लोजिंग दिया है। हमने जो एक्सपेक्ट किया था 16,850 एक्सपेक्ट किया था आज के लिए। 16,606 का लो बनाया था निफ्टी ने, और 16,887.95 का हाई बनाया था। अब इसको एक बार 4 आज के चार्ट में देख लें, फिर डे के लेवल पे अवलोकन करेंगे हम देख सकते हैं एक क्लियर बढ़त ज़रूर है। अब यहाँ से कितना मोमेंटम बन सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम स्पॉट लेवल से लेंगे 16,884। अगर ये स्पॉट लेवल है यहाँ से, और हमारे पास जो क्लोजिंग आई है, एडजस्टेड क्लोजिंग आई है, वो 16,871 है। यहाँ से आप 70 पॉइंट माइनस 70 पॉइंट प्लस इस रेशियो को लेकर चलिए। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से आप पहले 70 पॉइंट ऐड कर लीजिए, तो तकरीबन आपको 16,945 के आसपास आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा कल के लिए। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमको 17,050 का लेवल, और जो हमारा कल के लिए फाइनल टारगेट होगा वो 17,170 का होगा, राइट। अगर उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है। उसके ऊपर अगर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी देखें वो 17,220 का लेवल आता है। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ से 16,800 हमारा पहला सपोर्ट होगा। 16,800 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 16,725 या 30, आप उसको जैसा भी कंसिडर करें, इसके आसपास मिलेगा। और जो हमारा कल के लिए फाइनल सपोर्ट होगा वो 16,606 का होगा, राइट। अगर माफ़ी चाहूँगा, अगर इन एनी केस हम गैप डाउन ओपन देते हैं, इन एनी केस अगर हम देते हैं गैप डाउन ओपन, तो हमारे पास जो एक लेवल हमको हैंडी रखना पड़ेगा वो 16,550 का होगा। कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आइए बैंक निफ्टी की बात करें। यहाँ से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जो लेवल दिखाया 34,625 का दिखाया लो, और 35,435 का हाई है। अब यहाँ पे जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी में, उसको देखकर हम बात करें तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है बैंक निफ्टी ने। इसको अगर हम डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे सपोर्ट मिलेगा कल के लिए वो 35,100 ही होगा। 35,100 के नीचे जो आपको सपोर्ट तलाशना है
वो कहीं ना कहीं 34,800 पे तलाशना है। और 34,800 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमको जो लेवल लेना है वो 34,400 का लेना है, राइट। अगर इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 34,100 हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। आइए अगर हम ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग करते हैं या फिर सपाट ओपनिंग करते हैं, फ्लैट ओपनिंग करते हैं, तो हम कितना बढ़ सकते हैं, यहाँ से अपसाइड कितनी मिल सकती है हमको, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस हमको देखना है वो 35,550 को देखनी है, राइट। अगर इस लेवल को हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 35,800 का होगा। और अगर हम 35,800 को भी क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कल के लिए हमारे पास जो हायर पॉइंट होगा वो 36,200 का होगा। इन लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। आज मैंने ऑब्जर्वेशन लेवल्स नहीं दिए हैं, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करने हैं। हालांकि बहुत से लेवल्स बनते हैं बीच में, राइट, बट किसी भी एक डायरेक्शन में आपको मूव मिल रहा है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। कोशिश ये करनी है, देखना इस तरीके से है कि अगर पहला लेवल टच हो रहा है तो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर आप 15-20 मिनट्स ऑब्जर्व करते हैं तो आप आराम से उसको जज कर सकते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में मूव कर रहा है और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइव मार्केट वी आर ऑल्सो अवेलेबल, सो इफ़ एनी क्वेरी अराइजेस यू कैन आस्क अस इन बिटवीन मार्केट आवर्स। और जिस भी सोर्स से आपको ये वीडियो मिल रहा है आप वहीं हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो के लेवल्स पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं। आइए ओवरऑल डिस्कशन की बात करें, मैं इसे शॉर्ट रखूँगा। रशिया और यूक्रेन का मैटर, बस वॉर चल रही है और कोई अब खास मूवमेंट और प्रोग्रेस समझ में आ नहीं रही है। अब देखते हैं ये कितना लंबा चलने वाला है। हमको कल का दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि परसों कल से अपोजिट मूवमेंट हमको परसों के दिन मिल सकती है। माफ़ी चाहूँगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है बट ऐसा हो सकता है। तो हमको कल जो पोजीशन बनानी है थोड़ा देख के बनानी है। हालांकि अगर 17,150 के आसपास हमको इस वीक में रेंज मिल रहा है या कल के दिन पे हमको मूवमेंट समझ में आ रही है तो हमको उतनी ऊपर की पोजीशन में फंसना नहीं है। बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक हम 16,200 माफ़ी चाहूँगा 17,200, जब तक हम 17,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं हमारे मार्केट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। और बैंक निफ्टी में 36,600, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा हम पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक ये लेवल्स आपको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिलते हैं किसी भी तरह के हायर लेवल पे आपको रेंज में फंसना नहीं है। और नीचे आपको ज़्यादा नीचे का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है जब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं आता है ना, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती ग्लोबल क्यूज़ में। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। कोई भी आपके सवाल हों तो आप उनको हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।